लाडली म्याऊं म्याऊं करती जेंजी से भरी इस दुनिया में हम आ चुके थे चीना के जिनकाओ आनकोन की लाए नामक एक गांव शांति के लिए। जहां पहुंच के मैंने शांति को कॉल किया और शांति ने मुझे कॉल में बोला कि मैं अभी गांव में नहीं हूं, ओ स्त्री कल आना। ऐसे कठोर जनानियों वाले शब्द सुनने के बाद हमने इन बातों को कुछ ज्यादा ही नेगेटिवली लिया। आगे के सफर को हमने फिर अकेले ही आरंभ करा। गंदी आपातकालीन नजरों से ये बकरियां मेरी खूबसूरत जिस्म को घूर रही थी और बगल ही में लहराते हुए खूबसूरत नदी के साथ लहराते हुए मेरा दोस्त गायब, जिसे ढूंढा मैंने दर बदर वो मिला मुझे हकते हुए इधर। पता नहीं क्यों जहाँ इसे नदियों की धारा बहती दिखे वहाँ इसके भी पाचन अंतड़ियों की धारा बहनी चालू हो जाती। बेशरम हाथ भी सही से नहीं धो रहा। गुजरते हुए मुझे याद आया कि मेरा एक दोस्त प्रफुल्ल आज से 6 साल 9 महीने पहले इसी चट्टान के नीचे दब के मर गया था। अपमानित तरीके से उसकी लाश अभी भी यहीं दबी पड़ी थी। आक्रोश में आने के बाद हमने उसकी लाश को वहां से निकालने की ठानी। मेरी गंदी नाकाम कोशिशों के बाद जितना अपमानित मैं हुआ, उसकी अपमानित लाश को मुझे वहीं रहने देने में भलाई लगी। फैसला बदल लिया गया था, पहाड़ जाना था। बड़ी से बड़ी खाई को हमने एक छलांग में पार किया, फिर थोड़ा आराम किया। मेरे दोस्त को लगा था कि मैं सो गया था, इन्हीं चीना के वादियों में खो गया था, मगर उसे नहीं थी खबर कि उसके बेस्टी के साथ हो रही गुलू लुलू सी बातों में मैं रो गया था। पता नहीं क्यों इतना ओवर एक्टिंग कर रहा है। इस खूबसूरत गाँव जिंकाओ आनकोन के लाए का उच्चारण करते करते मेरे बाएं तरफ की जबान की नस चढ़ गई। फिर पहाड़ से उतरते वक्त मेरे दोस्त ने अपने फ़ोन में किरिस का गाना बजा दिया और फिर क्या था, हम बन गए काले चमगादड़। फिर हमारे घुटनों से रच पच की आवाज़ आई, घुटनों में ग्रीसिंग की ज़रूरत है। मित्र को दिखा अजीब कांटों वाले डिज़ाइन का फल, जिसे देख मेरे दोस्त के तन बदन में उमड़ा मेरे लिए और भी प्यार। मैंने पूछा उससे, क्या है ये यार? उसने बोला, क्यों पूछ रहा है बार बार, बस एक बार खा ले मेरे यार। गड़े मेरे मुंह में काटे हुए छेद, खोया मैंने आपा, लगाया मैंने चाटा, भूल गया दोस्त दुश्मन के सारे भेद। उठाया मैंने सऊदी से लिया हुआ चप्पल, मारना चाहा उसके सर पर लेकिन भागा वो सरपट।